ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, प्रहलाद ने जब आत्म तत्व का बारंबार विचार किया तो उन्होंने देखा जिसकी खोज में मैं था वो तो मेरे में ही समाया हुआ है। कितना नजदीक है? बोले अत्यंत नजदीक। बोले अत्यंत नजदीक किसे बोलते हैं? तो जैसे घड़े के साथ जो मिट्टी है वो अत्यंत नजदीक है, आभूषण के साथ जो सोना है वो अत्यंत नजदीक है। कितना नजदीक है? सोना ही आभूषण के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, मिट्टी ही घड़े के रूप में अभिव्यक्त हो रही है। जैसे उसी प्रकार से ये अंतर्यामी आत्मा को भी हमें समझना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं, कैसा है ये अंतर्यामी आत्मा? प्रहलाद जी कहते हैं, हे आत्मन, हे अंतर्यामी, तुम्हें नमस्कार है। तेरे और मेरे अनेक जन्म का अंतर पड़ा है, तुम्हारे और हमारे जन्मों में अनेक का अंतर पड़ा है। आप जब से आ, आप सनातन सदैव से हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, ऐसा करके चेतन मात्र हो। परंतु अहम अथवा बुद्धि के सहित जो चेतन है, अहम से संयुक्त जो चेतन है, ये तो अनेकों। जब मनुष्य का शरीर था पुरुष का तो मैं पुरुष हूँ, और मनुष्य में जब स्त्री का शरीर था तो मैं स्त्री हूँ, जानवर हुआ तो मैं जानवर हूँ। ये जो अनेकों प्रकार के अहम बदलते रहे, फिर शरीर नष्ट भी हो गए, परंतु अंतर्यामी आत्मा नष्ट नहीं हुआ। प्रहलाद जी कहते हैं कि तुम तो, हे अंतर्यामी परमात्मन, हे आत्मन, तुम तो वही हो, पर हमों अनेक जन्मों के अंतर देखे, अनेक जन्म जन्मे और मरे, परंतु आप ज्यों के तो वही के वही हैं। इसलिए एक शिव जी और पार्वती माता की कहानी जो कहते हैं, वही कहानी आत्मा के साथ घट रही है कि आत्मा तो वही है, परंतु शरीर और शरीर के अभिमानी अनगिनत बदल गए हैं। इसलिए आत्मा के और जीव के जन्मों में अंतर है। एक तो ऐसा है जो अजन्मा है और रहता है, जिसकी अभिव्यक्ति है और जानना पना के रूप में, जो सदा विद्यमान है, जिसका कभी अभाव नहीं होता। एक तो ऐसा है, और एक ऐसा है कि कभी होता कभी नहीं होता है, जन्म और मरण वाला है। जो अनेकों अहम प्राप्त हुए, परंतु सत्ता देने वाला तो एक ही रहा, परंतु अहम कभी स्त्री का, कभी पुरुष का, कभी शेर का, कभी कुत्ते का, जन कितने अहम बदल गए। प्रहलाद जी कहते हैं, हे अंतर्यामी आत्मन, हे विश्वरूप, तुम्हें नमस्कार है। तेरे और मेरे से अनेक जन्म हुए हैं। हाँ? जन्म का तेरे से और मेरे से, जीव भाव से और ब्रह्म भाव से। ब्रह्म भाव की दृष्टि से यदि देखें तो जीव भाव के अनेकों जन्म हो गए, तो ब्रह्म भाव वाले अहम से और जीव भाव वाले अहम में अंतर है। इसी को यहाँ कहते हैं कि तेरे और मेरे से आ, अनेक जन्म का अंतर पड़ा है। ब्रह्मो हम से ब्रह्मो हम से देखें और जीवो हम तक अनेकों अंतर पड़े, पर ब्रह्मो हम ज्यों कहते हुए हैं। इसी को कहते तेरे और मेरे से अनेक जन्म का अंतर पड़ा है। ब्राह्मी भाव और चेतन संयुक्त अहम कहो, चेतन संयुक्त बुद्धि कहो, चेतन संयुक्त मन कहो, ये बदलते रहते हैं, पर चेतन ब्रह्म तत्व कभी बदलता नहीं है। यही कारण है कि बदलने वाले जीव के अज्ञान सहित जो अहम है उसको जीव कहते हैं, अज्ञान सहित जो चेतन है, अंतःकरण उपयुक्त जो चेतन है, उसको जीव कह दिया।
तो ये जीव तो बदलता रहता है पर आत्मा नहीं बदलता है, आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। प्रहलाद जी कहते हैं, हे आत्मन तुम परम बांधव रूप हो। सबने साथ छोड़ा। प्रहलाद रूप जीव ने जब जाना तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरे को सबने छोड़ा। कौन जन्म जहाँ जन्मा नहीं, मैं खगेश भ्रम भ्रम जगमाई, का घुसंडी ने कहा। कौन ऐसा जन्म हुआ जहां हम जन्मे नहीं? कौन ऐसा दुख है जो हमने उठाया नहीं है? इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि आत्मन तुम्हें नमस्कार है, तुम परम बांधव रूप हो। सबने साथ छोड़ा पर तुमने कभी साथ नहीं छोड़ा। हम भूल गए, हमने तुम्हें त्याग भले ही दिया पर तुमने मुझे त्यागा नहीं, तुम मुझे भूले नहीं। मैं भूल गया हूं ये भी तुम जानते रहेगी, ये भूल गया। जैसे सुसुप्ति में कुछ नहीं जानता, कुछ ना जानने को भी तुम जानते हो। तो कहते हैं कि हे अंतर्यामी आत्मन तुमको नमस्कार है। प्रहलाद जी कहते हैं कि तू कैसा है? नित्य स्वरूप है, सर्वत्र है। हाँ। तुझको मेरा नमस्कार है, तू सर्व रूप है। शंख चक्र गदा और पद्म के धारने वाला भगवान विष्णु भी ये अंतर्यामी आत्मा ही है, कोई दूसरा नहीं। अर्ध चंद्रमा के धारने वाले जो सदाशिव हैं, उनके रूप में ये आत्मा ही है। ऐसे अंतरात्मन अर्ध चंद्रमा के धारण करने हारे सदाशिव स्वरूप हे आत्मा देव तुझको नमस्कार है। शंख चक्र गदा और पद्म के धारने वाले हे श्री हरि विष्णु, तुम ये इनके रूप में कौन है? तो ये अंतर्यामी आत्मा ही है। शंख चक्र गदा और पद्म के धारने वाले अंतर्यामी आत्मा के रूप में श्री हरि विष्णु को मेरा नमस्कार है, प्रहलाद जी कहते हैं। और हे दैत्यो, सहस्त्र नेत्र इंद्र कोई दूसरा नहीं, ये अंतर्यामी आत्मा ही इंद्र के रूप में स्थित होकर के त्रिलोकी का प्रशासक है, शासक है, नियमन करता है, त्रिलोकी पर अंकुश रखता है, प्रशासन करता है, सबको अपने अपने काम में नियुक्त करता है। इस सहस्त्र नेत्र इंद्र रूप आत्मा हे आत्मन तुमको नमस्कार है। इंद्र के रूप में ये आत्मा ही है। ऐसे इंद्र को मेरा नमस्कार है। पद्मज ब्रह्मा, सब देव विद्या का संबंध तू ही है। पद्मज ब्रह्मा, पद्मज कहते हैं, पद्म माने कहते हैं कमल, कमल से उत्पन्न होने वाला भगवान विष्णु क्षीर समुद्र में शयन करते हैं। उनके नाभि देश से जो कमल उत्पन्न हुआ है, उस कमल के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्रह्मा को प्रकट किया है। तो प्रकट किया है, कहां से कहीं दूसरा उठा के बैठा दिया होगा? बोले नहीं, स्वयं ही ब्रह्मा बन गए हैं। हाँ, हम ही में रहकर हम ही से भगवान ये खोज कैसी करा रहे हो? भगवान खोज करा रहे हमारे आपके द्वार की। हम माया नगर शरीर मन इंद्रिय आदि रच दिए, माया नगर बना दिया, और फिर उसी में आप स्वयं छिपके बैठ गया है। फिर कहता खोज करके बताओ हम कहाँ हैं, और जो तुमने बता दिया तो तुमने खेल जीत लिया और तुम मुक्त हो जाओगे। अगर नहीं बता पाया तो फिर 84 जाओ। लग 84 भोग के पौ पे अटकी आए, और अब की पास आना पड़ा तो फिर 84 जाओ। तो ये भगवान विष्णु की लीला विलास है इस जगत को। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ कहते हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ये ईश्वर के ऊपर किसी का हुक्म नहीं है। उसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा करता है। हमने क्या करना है? हम तो राजी उसी में जिसमें तेजी रजा है। जो जो ईश्वर चाहता है हम तो वही करेंगे। वही ईश्वर चाहता है भजन करो, भजन करेंगे। ईश्वर चाहता है सेवा करना, सेवा करेंगे।
हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा, ईश्वर की रजा में राजी हो जाए। तो ईश्वर की रजा क्या, जो तुम्हें वर्तमान में काम मिला है वही ईश्वर की रजा है। अब तुम्हें लगता है हमें ये काम दिया, भाई इसी काम के काबिल थे तभी तो मिला है। कई लड़कियां सर पटक, हम इस घर में आए तब से हमारे कर्म फूट गए हैं और हमारा ऐसा वैसा हो गया। बोले हम तो मैं तो बहुत बड़े घर लायक थे। बोले बहुत बड़े घर लायक नहीं, इसी घर लायक थे, क्योंकि यही तुम आफत करे तो वहां तुम और नंगा नाच करते। इसलिए ईश्वर ने जो दिया है, जैसा दिया, जो करवा रहे हैं वो ईश्वर की ही रजा है, ऐसा समझ करके हमें लग जाना चाहिए। यदि लग गए तो ईमानदार हो गए, और ईमानदार हो गए तो ईश्वर के नजदीक पहुंच गए। प्रहलाद जी कहते हैं, शास्त्र नेत्र इंद्र के रूप में तुझको आत्मा देव नमस्कार है। पद्मज ब्रह्मा, ये सभी विद्याओं के अधिष्ठाता हैं, सभी लोकों के अधिष्ठाता हैं। इंद्र वरुण कुबेर सब ब्रह्मा जी की आज्ञा से नियुक्त किए जाते हैं। ब्रह्मांड के ये वो लोग हैं जो ब्रह्मांड का नियमन करते हैं, संतुलन बनाए के रखते हैं। जैसे दक्षिण दिशा में यमराज को बैठाया दंड दे करके, दंड नाम है प्रशासक। आ, ये यमराज शुभ अशुभ कर्मों के जानने हारे हैं और शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार प्रशासन करते हैं जीवों के ऊपर। अच्छे कर्म का अच्छा फल, गंदे कर्मों का गंदा फल प्रदान करते हैं। दक्षिण दिशा को बड़ी सावधानी पूर्वक दक्षिण दिशा का पालन करते हैं, दक्षिण दिशा की रखवाली करते हैं, या दक्षिण दिशा के स्वामी हैं, दक्षिण दिशा से ब्रह्मांड को कंट्रोल किए हुए। हाँ, और उत्तर में विश्वश्रवा के पुत्र कुबेर पुलस्त के नाती बैठे हुए हैं। हाँ, प्रशासन करने के लिए इनके पास गदा है। गदा के द्वारा, जो कि अमोघ है, उससे उत्तर दिशा को और भी अपार शक्तियां कुबेर के पास हैं। इंद्र के वित्त मंत्री हैं। ब्रह्मांड में मनुष्य लोक में कितना धन जाएगा, पाताल लोक में राक्षसों के पास कितना धन जाएगा, स्वर्ग में देवताओं के पास कितना धन किया दिया जाएगा, ये सब सुनिश्चित करते हैं श्री कुबेर जी, जो कि विश्वश्रवा के पुत्र हैं। और सदाशिव और ब्रह्मा जी ने मिलकर के, और भगवान विष्णु ने, त्रिदेवों ने मिलकर के इन्हें कुबेर पदवी प्रदान की है। और भगवान शिव जी ने इन्हें अपना मित्र भी बनाया है। तो उत्तर दिशा का पृथ्वी का बैलेंस, पृथ्वी में शांति रखना, उत्पात ना होने देना, ये जिम्मेदारी कुबेर की है। दक्षिण दिशा में यमराज की है। पूर्व दिशा में ब्रह्मा जी विराजमान है, और पश्चिम में वरुण देव विराजमान है। और पूरब और दक्षिण के कोने में जो अग्नि कोण है, उसमें अग्नि देव विराजमान है। वो अग्नि कोण की रक्षा करते हैं, प्रशासन करते हैं। फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो नैऋत्य कोण है, नैऋत्य नाम की दिशा, वहां नैऋति दिग्पाल के रूप में, दिशाओं के पालन करने हारे के रूप में विराजमान है, जो नैऋत्य दिशा का संतुलन बनाए रखते हैं, उत्पात नहीं होने देते हैं। फिर इसके बाद में पश्चिम और उत्तर के बीच में जो वायव्य कोण है, वायव्य दिशा है, उस दिशा के अधिपति वायु जी हैं, वायु भगवान, पवन देवता। तो पवन देव नियमन करते हैं। फिर उत्तर और पूरब के बीच में ईशान कोण है, जहां पर रुद्र भगवान बैठे हैं पाशुपत अस्त्र लेकर के। और ऊपर है भगवान विष्णु, और नीचे है शेष भगवान। इस प्रकार 10 दिशाओं में 10 लोग ऐसे ब्रह्मांड को में शांति बनाए रखने के लिए अपनी अपनी अपार शक्तियों के साथ बैठे हुए हैं। ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र त्रिदेवों की आशीर्वाद से बैठे हैं। इनका तपोबल है।
इसलिए इन्हों की ये शक्ति प्रदान की गई है। तो ये कहते हैं इन सबके रूप में कौन है? ये आत्मा देव ही है। ऐसे आत्मा देव को नमस्कार है। पद्मज ब्रह्मा के रूप में हे आत्मा देव तुमको नमस्कार है। देवताओं के पास जितनी विद्याएं हैं, हाँ, देव विद्या का संबंध, देव विद्या के अंदर जो पावर है वो तुम्हारा है। किसका? अंतर्यामी आत्मा का। प्रहलाद जी कहते हैं हे आत्मन तेरे में कुछ भेद नहीं, तो तुम्हारे हमारे में भेद कैसे हो? जब तुम निर्दोष और सम हो, अंतर्यामी आत्मा कैसा है, ब्रह्म कैसा है? निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। ये ब्रह्म निर्दोष और सम है। जो अपने मन को निर्दोष और सम बना लेते हैं वो ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं हे आत्मन, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्म तेरे में कुछ भेद नहीं, हाँ? तो तुम्हारे हमारे में भेद कैसे हो? जब तुम्हारे में भेद है ही नहीं तो हमारे तुम्हारे में भेद कैसे हो? तो क्या मतलब? भेद कल्पना का है। जैसे समुद्र और तरंगों का संयोग अभेद है, समुद्र और समुद्र में उठने वाली तरंग अभेद ही है, लेकिन लोग कहते हैं ये तरंगे हैं, ये बुलबुले हैं। ये लोगों की अपनी परिकल्पना है, ना कि समुद्र में तरंग या बुलबुले बन गए। अगर बन गए तो तरंगे निकाल लो, बुलबुले निकाल लो, तो पता लगेगा H2O मात्र पानी से अलग होकर वहां कुछ था ही नहीं। तो क्या है? ये एक कल्पना है। तय से ही मेरा और तेरा संयोग अभेद है। मैं अलग जरूर दिखता हूं पर अलग नहीं। जैसे लहर अलग जरूर दिखती है पर H2O मात्र पानी से अलग नहीं होती, जैसे ऐसे तेरा और मेरा संयोग कैसा है? तुम्हारा और हमारा अगर भेद कहो तो कैसा है? भेद दिखता है पर वास्तव में अभेद ही है। तू ही अनंत और विचित्र रूप है आत्मन। भाव और अभाव रूप जगत के धारने वाली नीति है। उस नीति में भी यदि सत्ता प्रदान करने वाला कोई है तो तुम ही हो। जो जगत की मर्यादा करती है, क्या? भाव अभाव रूप जगत के धारने वाली नीति जो जगत की मर्यादा करती है, ये मर्यादा करने वाला कोई दूसरा नहीं, आप ही हो। हे आत्मा देव तुम्हें नमस्कार है। आज इतना ही।